हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लद्दाख में एलएसी के पास 200 राउंड तक फायरिंग हुई। चीन की ओर से गोलियां चली तो हमारे जवानों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। फायरिंग की डिटेल का खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने किया। पेंगोंग लेक में फिंगर 3 और फिंगर 4 के पास ये हवाई फायरिंग की गई। लद्दाख में मुंह की खा रही चीन की जिनपिंग सरकार बौखलाई। चीनी अखबार बोला समझौता करो नहीं तो 1962 जैसा युद्ध होगा। चीन की गीदड़ धमकियों पर भारतीय सेना ने कहा, अगर चीन ने युद्ध छेड़ा तो हमारे सैनिक पहले से ज्यादा ट्रेंड और तैयार हैं, करारा जवाब मिलेगा। भारत से तकरार के बीच चीन ने युद्धाभ्यास का एक और वीडियो जारी किया, अपना दम दिखाने की कोशिश। सर्दी के मौसम में चीन ने लद्दाख में हिमाकत की तो भारतीय जवान रहेंगे तैनात। सर्दियों से पहले 1 साल का राशन भेजा गया है। ठंड में बर्फ से बंद हो जाते हैं रास्ते। लद्दाख और अरुणाचल में तकरार के बीच पीएम मोदी के अफसरों और राज्यों के पुलिस अफसरों की जासूसी कर रहा है चीन। चीन की वैज्ञानिक का दावा, कोरोना वायरस जिनपिंग की सेना की लैब में तैयार हुआ। ब्रिटिश चैनल को दिया ली मिंग ने इंटरव्यू। एलओसी पर पाकिस्तान की कायराना हरकत, राजौरी में सीजफायर का उल्लंघन किया। एक जवान शहीद, सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। देश में अब तक 50 लाख लोगों को हो चुका है कोरोना संक्रमण। 82,000 लोगों की जान जा चुकी है। आज 90,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। दिल्ली में आज कोरोना के 4,473 नए केस आए। 33 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई। सरकार से छूट मिलने के बाद दिल्ली में जिम खुलने लगे हैं। कई जिम में तापमान चेक और सैनिटाइजेशन के बाद ही एंट्री हो रही है। यूपी में कोरोना पर अच्छी खबर। कल यूपी में 6,300 नए केस आए और उससे ज्यादा करीब 6500 लोग ठीक हुए। हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार की क्वारंटीन नियमों में ढील। यहां आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं। हरियाणा के करनाल और सोनीपत में ट्रायल के तौर पर स्कूल खुले। अभिभावकों की सहमति से खोले गए स्कूल। अभी सिर्फ 10वीं और 12वीं की क्लास में पढ़ाई होगी। जल्द सस्ती होगी हवाई यात्रा। हवाई जहाज के ईंधन से एक्साइज ड्यूटी हटाने की तैयारी में सरकार। विमान मंत्री हरदीप पुरी ने दी जानकारी। राजस्थान के कोटा में बड़ा नाव हादसा। चंबल नदी में नाव पलटने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत। ज्यादा वजन होने से हुआ हादसा। कोटा में ये नाव चंबल नदी में डूबी है। यहाँ कमलेश्वर मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे लोग। 25 की जगह 40 से ज्यादा लोग बैठे थे। गुजरात के अमरेली में नदी की बाढ़ में बह गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पर सवार दोनों किसानों को बचाया गया। ठेबी नदी में बाढ़ से हुआ हादसा। यूपी के कानपुर में घरेलू झगड़े के बाद महिला ने गंगा नदी के बैराज में लगाई छलांग। गोताखोरों ने समय रहते महिला की जान बचाई। वाराणसी में ट्रेन का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री डीएलडब्ल्यू में आग लगी। कंप्यूटर सेंटर में आग से बड़े नुकसान की आशंका। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल के गार्बेज प्लांट में आग लगी थी। समय रहते आग को बुझाया गया। यूपी के फिरोजाबाद में नकली दूध बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़। मिलावट कर दूध को गाढ़ा करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यूपी के मेरठ में नाम बदलकर लड़कियों को फंसाने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। नाम पता बदलकर 4 शादी करने का आरोप। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में 15 घंटे के बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे। पहाड़ की चट्टान टूटकर गिरने से बंद था रास्ता। रात भर कई गाड़ियां फंसी रहीं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बांध से बाढ़ का पानी समंदर में छोड़ा गया। गेट खोलने के दौरान यहां रिवाज के मुताबिक पूजा की गई। कोलकाता में टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती के साथ टैक्सी ड्राइवर ने छेड़छाड़ की। ड्राइवर नशे में था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज दंगा केस में 10,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। गिरफ्तार उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम दूसरी चार्जशीट में होगा।
चार्जशीट में दिल्ली पुलिस का दावा 25 व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए दंगे के निर्देश दिए जा रहे थे। हिंसा वाली हर जगह के लिए खास तौर पर ग्रुप बनाया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस की अनोखी मुहिम। नक्सलियों के पोस्टर लगाकर लिखा हत्या और लूटने वाले माफिया। जापान के नए पीएम होंगे योशिहिदे सुगा। पीएम मोदी ने सुगा को दी बधाई। खराब सेहत की वजह से शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया था। अमेरिका में चुनाव से पहले राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी कामयाबी। 3 दुश्मन देश इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता करवाया।